Hi everyone, this is Ray and welcome back to the new blog. Um, I took break for almost 10 days. It is not exactly 10 days, but it is almost 10 days. I took a trip for 4 days with Anu Kushu and my friends. हम सब मनाली गए थे and we stayed there, had so much fun and came back. कल ही मैं वापस आई और आज से फिर से अपनी पढ़ाई रिज्यूम करना है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट स्टार्ट ब्लॉग क्योंकि ऑलमोस्ट 10 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ मैं एकदम ऐसे हैप्पी एंड इस जोन में थी कि ब्लॉग वगैरह कुछ ऐसा पढ़ने का था नहीं, तो मैंने ऐसे ब्लॉग नहीं की। जिसको ज़्यादा जानना है ट्रिप के बारे में वो मेरा दूसरा चैनल चेकआउट कर सकता है, मोर ऑफ रे के नाम से है, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिलहाल शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी बज रहे हैं 1:57, 1:57। iOS में नया अपडेट आया है 26.2.1। अपडेट करना है, वो रात में करा जाएगा क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे 15-20 मिनट तो लग ही जाएगा, वो जिस हिसाब से होता है। और आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई हूँ, मैं कल से अपनी लाइब्रेरी रिज्यूम करूंगी। आज मुझे रूम पे भी पढ़ना है, अभी मेरा न्यूज़पेपर आ गया है तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, थोड़ा सा और देखूंगी न्यूज़ वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट तो था, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम रिमोट विलेज में चली गई थी, बट जब आपके पास 6-7 लोगों का ग्रुप होता है और सारे लोग अलग अलग जगह से होते हैं, अलग अलग जॉब प्रोफाइल में बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत ऐसे बातचीत करने में आदमी बिजी रहता है, तो उतना इंटरनेट भी यूज नहीं करता। न्यूज से भी मतलब ऐसा था कि मैं फोन चला ही नहीं रही थी बिल्कुल, जो फोटो वीडियो के अलावा और कुछ भी नहीं, ना यूट्यूब चेक कर रही थी, ना इंस्टा चेक कर रही थी। इनफैक्ट इंस्टा पे मैंने स्टोरी भी एक भी नहीं लगाई। तो अभी आया है तो थोड़ा सा पुराना न्यूज वगैरह भी देखा जाएगा, थोड़ा सा नया देखा जाएगा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन वगैरह भी स्टार्ट किया जाएगा, थोड़ी सी प्लानिंग करूंगी कि अब फैब स्टार्ट हो रहा है, फैब में मुझे क्या क्या करना है, बिकॉज जनवरी में तो कम बैक हो नहीं पाया मतलब कम बैक इन द सेंस स्टार्टिंग तो ऐसा, जनवरी स्टार्ट बहुत बुरा हुआ, फिर ट्रिप हो गई, तो मतलब ट्रिप हो गई तो समझ लो अच्छा ही हो गया, गुड मेमोरीज बैड मेमोरीज बोथ। तो जनवरी तो लगभग बीत गए हैं, अब फरवरी आने वाला है, तो फरवरी में कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज फरवरी में कहीं जाना आना कुछ भी नहीं है, बस बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ना है। और अभी तो एकदम दिमाग भी फ्रेश फ्रेश सा है, मेरे भाई भाई आ गए थे सब, तो हम लोगों ने खूब मस्ती वस्ती करी है। तो अभी तो एकदम बिल्कुल मैं स्ट्रेस, बहुत ऐसे मैं बात करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ, तो अभी तो एकदम मैं चिल हूँ। तो अब अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई की जाएगी, अच्छे से प्लान वगैरह किया जाएगा, और बहुत सारा और अपडेट है, वो भी बताया जाएगा धीरे धीरे करके। फिलहाल ये वाला ब्लॉग शुरू करते हैं। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for देखो, वी ऑल नो कि यूपीएससी का प्रिपरेशन कितना टफ हो गया है, बिकॉज ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स एंड इंटरनेट की वजह से इतने सारे रिसोर्सेज, मतलब क्या पढ़े क्या छोड़े, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, इसको सेग्रीगेट करना ना बहुत कठिन हो गया है। तो अब यूपीएससी में रिसोर्सेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है हो गया है मेंटोरशिप। राइट मेंटोरशिप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपके पास एक राइट मेंटोरशिप होगी तो आपको टाइम टाइम से पता लगता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्या मैनेज करना है, आपके टेस्ट में कहाँ से नंबर नहीं आ रहे हैं, आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हो। तो मुझे अभी ये मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ रही थी, उसमें जो एड पेज होता है उसमें मुझे स्टेप अप मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 2027, अगर आप रिपीटर्स हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको अपना अटेम्प्ट 2027 में देना है, तो आप बाजीराम एंड रवि का मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 2027 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टेप अप मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 2027। स्टेप अप मेंटरशिप के 4 फेजेस हैं। फेज 1 फाउंडेशन है, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन कराई जाएगी। फेज 2 में इंटीग्रेशन है, जिसमें आपका मेंस जो है, मेंस की प्रिपरेशन वो जारी रहेगी, उसी के साथ साथ आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और थोड़ा प्रायोरिटी दी जाएगी। फेज 2 में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, आपका प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपके आंसर राइटिंग पे फोकस
किया जाएगा और नोट्स आपको कैसे बनानी है वो सब आपकी तैयारी कराई जाएगी। फेज़ 3 है प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव। फेज़ 3 के प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव में आपका प्रीलिम्स का रिवीजन कराया जाएगा, पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट कराया जाएगा। मान लो आपका प्रिपरेशन वीक है तो आपके मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको आपकी पहचान की जाएगी और आपके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। फेज़ 4 है मेंस एक्सक्लूसिव, जिसमें आपकी मेंस की तैयारी कराई जाएगी। लाइक आप जो सोच रहे हो उसको अच्छे तरीके से लिख पाओ और आपके जो मेंस के आंसर राइटिंग में जो कमियां रह गई है उसको अच्छे से सुधार पाओ। मतलब इस तरीके से जो भी आपका फीडबैक होगा वो मिलेगा और आपकी तैयारी कराई जाएगी। देखो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो मोड चूज कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। My tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. आज के न्यूज़पेपर का ये वाला आर्टिकल, मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल था, मतलब है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन भी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि सारे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें अलग टॉयलेट होगा जेंडर बेस पे। मतलब फॉर गर्ल्स अलग टॉयलेट होगा, फॉर बॉयज़ अलग टॉयलेट होगा एंड फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और बहुत ही ज़रूरी था। मतलब आज के टाइम में भी अ, इतना लेट हो गया है ये आने में, ये ही बड़ी बात है। मतलब बहुत बुरी बात कह लो या दुखद बात कह लो, दोनों ही हो सकता है, क्योंकि इसको आने में इतना लेट लग गया। बट अच्छी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, लाइक कि ये 3 मंथ के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों को भुगतना पड़ेगा। तो मतलब मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई। बाकी तो ईयू से रिलेटेड और भी बहुत सारे आर्टिकल्स, अभी बजट आने वाला है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स थे, आप अपने न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो। तो अभी मुझे 2 घंटे लग गए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर कंप्लीट करने में, पर न्यूज़पेपर मेरा हो गया है और अभी मुझे लगी है बहुत तेज भूख। आज ही कुछ तो गया तो मैं उसके जाने से पहले अप्पे बनाई थी, उसका थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है तो मैं अपने लिए फटाफट अप्पे बनाऊंगी और चटनी बनाऊंगी और उसको खाऊंगी, और खाने के बाद फिर मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना शुरू करूंगी। तो फटाफट से जाती हूँ, बना के लेके आती हूँ। Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason.